कि हम लैंडर मॉड्यूल भारत के मून मिशन चंद्रयान-3 ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। अब चंद्रयान-3 चंद्रमा पर क्या करेगा, ये जानने के लिए आप भी उत्सुक जरूर होंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बारी बारी से चंद्रयान-3 मिशन के हर पहलू को समझाएंगे। नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स। सबसे पहले आपको बता दें कि चंद्रयान-3 के चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने के लगभग 2 घंटे 26 मिनट के बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर आ गया है। अब रोवर प्रज्ञान, जो एक छोटा सा वाहन है, चंद्रमा की सतह पर चारों ओर घूमकर जानकारी जुटाएगा। इसरो के मिशन चंद्रयान-3 के 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिसके लिए चंद्रयान-3 की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई है। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन, चंद्रमा पर घूमते हुए रोवर का प्रदर्शन, इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, यानी प्रयोगों की एक्चुअल जगह पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। अब तक मून मिशन में यान की चंद्रमा पर लैंडिंग कराई जाती थी, लेकिन इस बार भारत के मून मिशन चंद्रयान-3 के साथ सॉफ्ट लैंडिंग जुड़ा हुआ था। आपने भी ये शब्द जरूर सुना होगा, तो आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग क्या है और चंद्रयान-3 को दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों उतारा गया है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है किसी अंतरिक्ष यान को नुकसान न पहुंचाने के लिए बेहद धीमी और नियंत्रित गति से उतारना। मंगल ग्रह पर नासा के रोवर मिशन के वैज्ञानिक अमिताभ घोष ने मीडिया को बताया है कि एक अंतरिक्ष यान की कल्पना करें जो एक हवाई जहाज की गति से भी 10 गुना ज्यादा गति से अंतरिक्ष में दौड़ रहा है, जिसे पृथ्वी पर धीरे से उतरने के लिए लगभग रुकना पड़ता है। यह सब कुछ 6 मिनटों में और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के करना है। यही संक्षेप में कहे तो एक सॉफ्ट लैंडिंग है। इस तरह अंतरिक्ष यान सॉफ्ट लैंडिंग अंतरिक्ष यान की तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करती है। अब आपको बताते हैं कि चंद्रयान-3 को दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों उतारा गया है। चंद्रमा पर अब तक के सभी अंतरिक्ष यान भूमध्य रेखा के पास उतरे थे, क्योंकि ये एरिया उपकरणों के लिहाज से सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। आपको बता दें कि चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र अलग अलग है। कई हिस्से पूरी तरह से अंधेरे क्षेत्र में हैं और वहां तापमान 230 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है। इस वजह से अब तक ये ध्रुवीय क्षेत्र अज्ञात थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक अत्यधिक ठंडे तापमान की वजह से उस क्षेत्र में जरूर कुछ चीज लंबे वक्त से बिना बदलाव के जमी हो सकती है। दक्षिणी ध्रुव की ऐसी चट्टानें और मिट्टी प्रारंभिक सौर मंडल के बारे में सुराग दे सकती है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष यान अपने साथ प्रयोग के लिए कुछ उपकरण ले जाते हैं, जिन्हें पेलोड कहा जाता है। ये पेलोड जानकारी जुटाकर पृथ्वी पर वैज्ञानिकों को अध्ययन के लिए भेजते हैं। चंद्रयान-3 भी अपने साथ पेलोड लेकर गया है। रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर घूम घूम कर पेलोड के जरिए जानकारी जुटाएगा। ये पेलोड चंद्र भूकंप, सतह के थर्मल गुणों, सतह के पास प्लाज्मा में परिवर्तन, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को सटीक रूप से मापने, चंद्र सतह की रासायनिक और खनिज संरचना का अध्ययन, चंद्र मिट्टी और चट्टानों में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसे तत्वों की स्टडी करने के लिए जानकारी जुटाएंगे। चंद्रयान-3 से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।